अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। आज की कहानी का शीर्षक है चरित्रहीन। कहानी का शीर्षक जरूर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास चरित्रहीन से मिलता है, लेकिन कहानी बिल्कुल अलग। लीजिए, कहानी पेश खिदमत है। पापा, सुंदरलाल अंकल आए हैं, बिटिया ने दरवाज़ा खोलकर बोला। अंदर बैठा दो। नमस्ते सुंदरलाल, काफ़ी दिन बाद नज़र आए। हाँ भाई साहब, थोड़ा व्यस्त था। इनसे मिलिए, ये हैं नरपत प्रसाद मिश्रा, संकटा प्रसाद चौरसिया और बसेसर सिंह। आप सभी का स्वागत है। आज मेरी कुटिया पर एकदम से धावा? नहीं, एकदम से नहीं। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि इन लोगों की मुलाकात आपसे करवाऊं, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा था। आज अंबेडकर जयंती की छुट्टी थी तो आज निकल पड़ा, सुंदरलाल ने कहा। अच्छा किया। अरे बिटिया, जरा गुड़ चना और पानी तो ला। लाए पापा। बोलिए, मैं क्या कर सकता हूँ? नरपत। भाई साहब, हम सब बगावत करने के मूड में हैं। अरे अरे, क्या हुआ भाई? गांव की चौपाल ने एक निर्णय दिया है जिससे हम में से कोई भी खुश नहीं है। कौन सा निर्णय? लो, आप ही नहीं जानते? संकटा ने पूछा। नहीं भाई, अगर जानता तो पूछता क्यों? क्या मेरे खिलाफ या मेरे बारे में कोई निर्णय? मैंने हंसते हुए पूछा। पल भर का सन्नाटा। भाई साहब, क्या आपको वाकई नहीं पता? सुंदरलाल का प्रश्न। किस बारे में भाई? मुखिया ने आपके खिलाफ फतवा जारी किया है। नरपत का जवाब। किस बारे में? सच बोलूं तो मुझे ये भी पता नहीं कि पंचायत में है कौन कौन। सुंदरलाल का जवाब। भाई साहब, पंचायत में रामकृष्ण प्रसाद, सत्यनारायण गुप्ता, राजगोपाल सिंह, पद्दू, जितेंद्र और श्रीमती विमला देवी। अच्छा, तो फतवा किस बात पर है? क्या फतवा है, ये बाद में बताना। हमारे समाज के एक अभिजात्य वर्ग ने पंचों से शिकायत करी है कि आप प्यार का पैगाम बांटते हैं। कोई नया फतवा जारी नहीं किया सम्माननीय पंचों ने? सम्माननीय? बसेसर का खींच भरा स्वर। हाँ भाई, क्या आप सब लोगों को पता था कि मैं रहता हूँ? मैं कहाँ रहता हूँ? मेरा सभी अतिथियों से सवाल। नहीं, सबका एक ही जवाब। सिर्फ सुंदरलाल को पता था कि आप कहाँ रह रहे हैं। ये इलाका तो गांव के जंगल में गिना जाता है। सुंदरलाल ही तो हम सबको लेके आए हैं। सुंदरलाल, तुमने इन सब लोगों को बताया नहीं? देखिए भाई, आप लोग आज आ गए हैं, लेकिन दोबारा ना आइएगा। कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो छींटे आपके दामन पर ही आएंगे। कई साल पहले मुझे चरित्रहीन करार दे दिया गया था। हाँ, लोगों की ये शिकायत सही है कि मैं प्यार बांटता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? जिसके पास जो होगा वही तो देगा। तो आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? नरपत का प्रश्न। देखो भाई नरपत, जीवन में एक समय होता है जब हम कुछ भी बर्दाश्त कर लेते हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देने का हौसला भी रखते हैं। ये जो 3 बच्चे देख रहे हैं आप, इनको पहचानते हैं? नहीं तो? रमेश और इम्तियाज़ को तो आप जानते ही होंगे। हाँ, और रमेश वो मोची और इम्तियाज़ वो भड़भूजा। जी हाँ, गांव में जब दंगा हुआ था ना राम रहीम के नाम पर, तो इन बच्चों के परिवार में कोई नहीं बचा। अभिजात्य वर्ग आया था, पूरी सब्जी के 2-4 पैकेट दे गया था और 2 कंबल। अब क्योंकि वो अभिजात्य वर्ग था तो टीवी वाले आए थे, फ़ोटो वगैरह भी खींची थी। मैंने अपने पंच श्री राजगोपाल जी
सिंह जी से पूछा कि इन बच्चों, अरे अरे अरे, बड़ा बुरा हुआ इन बच्चों के साथ। देखिए, हम लोग प्रयत्न तो कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई राहत आ जाए। उस समय वो ये भूल गए, राहत तो आ चुकी, उसी राहत से तो उन्होंने नया ट्रैक्टर लिया था। खैर, तब से ये तीनों बच्चे मेरे साथ रहते हैं, ईश्वर की देन है। अरे इंदिरा, यहाँ आओ, मैंने बड़ी वाली बुटिया को बुलाया। हाँ पापा, जाओ जरा मुन्नी और रहमान को बुला लाओ। जी अभी बुलाती हूँ। ये बड़ी बिटिया है, जिसका जो नाम था वही है, मैंने अपनी सहूलियत के लिए किसी का नाम नहीं बदला। आओ बच्चों, ये है इंदिरा, ये 8वीं में पढ़ती है, ये मुन्नी, ये 6ठी में पढ़ती है, और ये हैं हमारे रहमान साहब, ये 3री में पढ़ते हैं। चलो जाकर अपना अपना काम करो, और देखो कल स्कूल से कोई शिकायत ना आए। जी अब्बा, रहमान ने बड़ी जिम्मेदारी से जवाब दिया, और हवा की तरह तीनों वहाँ से रफू चक्कर हो गए। बड़े प्यारे बच्चे हैं, संकटा की प्रतिक्रिया, ईश्वर की देन है। ये कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, बस ये सर का सवाल। ये सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बख्शी का तालाब में। इतनी दूर, यहाँ क्यों नहीं पढ़वाया आपने, अब नरपत का सवाल। यहाँ ये जो लाला जी का स्कूल है, इसमें? हाँ, यहाँ पर एक अध्यापक हैं श्री जितेंद्र, उन्हीं की कृपा से आज मैं इस जंगल के मंदिर में रह रहा हूँ। कौन? वो जो रामकृष्ण के मित्र हैं? जी, मैं आभारी हूँ आप सभी का कि आप लोग आज यहाँ आए, लेकिन आपकी और आपके परिवार की भलाई के लिए दरख्वास्त करता हूँ कि दोबारा ना आइएगा। भाई साहब, सुंदरलाल की रोषपूर्ण आवाज़। देखो सुंदरलाल, तुम तो सब कुछ मेरे बारे में जानते हो। हाँ, मैं प्यार बांटता हूँ, प्यार का पैगाम फैलाता हूँ, तो मेरे खिलाफ अभिजात्य वर्ग ने जो दोष लगाए हैं वो सही है। तुम क्या चाहते हो, मैं भी चापलूसों के वर्ग में शामिल हो जाऊं? नहीं भाई, ये मुझसे ना हो सकेगा। मोमबत्ती भी खुद जलती है, तब हम सबको रोशनी मिलती है। गाय जब तक दूध देती है, माता के नाम से जानी जाती है, नहीं तो? नचिकेता ने भी यही प्रश्न अपने पिता से किया था। मैं चरित्रहीन हूँ तो ठीक है, प्रेम करना अभिजात वर्ग का काम नहीं है। उनके पास और भी बड़े बड़े काम हैं, फैक्ट्रियाँ चलाना, स्कूल चलाना, स्कूल में कम से कम बच्चों को प्रेम की शिक्षा देना। इन 3 बच्चों की ताकत, इन 3 बच्चों के प्यार की ताकत जब तक मेरे साथ है, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। आप लोग क्या कहते हैं, बोलिए। सारा ज़माना उसको इसी नाम से जानता था। वो देखो जा रहा है चरित्रहीन। उसका कसूर ये था कि वो प्यार करता था। दूसरों की तकलीफ़ में भी उसकी आंखें नम होती थीं। रात या दिन, सुबह या शाम, ये नहीं देखा उसने कहीं हो जलता मकान, अपना घर लगे है मुझे। वो लुटा हुआ था, किसी ने उसके अंदर झांकने की तकलीफ़ तक न उठाई, बस चरित्रहीन करार दे दिया। उसने कभी अपनी ज़िंदगी अपने लिए नहीं जी, लेकिन वो चरित्रहीन है क्योंकि वो प्यार करता है, प्यार बांटता है। उससे दूर रहो, ये हिदायत है गांव वालों को। कितना आसान है ना किसी की तरफ उंगली उठाना, लेकिन आज भी जब कहीं तकलीफ़ वो सुनता है तो सबसे पहले पहुंचने वालों में वही होता है, क्योंकि वो चरित्रहीन है। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। उसको गांव में रहने की इजाज़त नहीं है। वो अब गांव से बाहर एक मंदिर में रहता है। क्या खाता है, क्या पीता है, भगवान ही जाने। अपनी धुन में रहता है। एक दिन उससे बात करने की इच्छा प्रकट की तो बोला, अरे मुझसे दूर रहिए क्योंकि मैं चरित्रहीन हूँ। जानते नहीं हो क्या, क्यों बैठे बैठाए आफत मोल लेना चाहते हो? मैं आपको समझना चाहता हूँ। मुझको? हाँ, आपको। अरे मेरे बारे में जानना हो तो गोपाल से पूछो, श्रीमती विमला जी से पूछो। मेरे बारे में वो लोग सब जानते हैं।
नहीं, मुझे आपसे जानना है। क्या जानना चाहते हो? आपको सब गालियाँ देते हैं, फिर भी आप सबके साथ खड़े दिखते हैं। तो क्या करूं? विद्रोह क्यों नहीं करते? विद्रोह किसके खिलाफ? वही जो आपको गालियाँ देते हैं। नादान हो। वो सब मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे प्रिय हैं। देखने का नज़रिया बदलो। मुझे याद है जब हालातों के बहाव ने मुझे डुबो दिया था, तब एक भला इंसान मिला जिसने मेरे ज़ख्मों पर हमदर्दी और प्रेम का मरहम लगाया, मुझे ख़त्म होने से बचा लिया। और खेल देखो ऊपर वाले का कि जब मुझे होश आया तो वो भी मुझे छोड़कर चल दिया। अब मैं अकेला हूँ। आगे नाथ न पीछे पगहा, बीच बाजार में नाचे गदहा। इसका अपना मज़ा है। मुझे प्रेम है ऊपर वाले से, क्योंकि उसके पास मेरे लिए इतनी निराली दवाएं हैं जो एक अजीब से सुख का अनुभव कराती हैं। क्या इतनी दया कम है उसकी मेरे ऊपर कि आज भी मैं अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे नहीं हटा? आप अजीब हो। नहीं, मैं प्रेमी हूँ, इसलिए चरित्रहीन हूँ। मुझसे दूर रहो।